जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे हैं, ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। जब तक भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करेगी, जब तक पे कमीशन नहीं बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस ही जारी करने होंगे। उसमें बताना पड़ेगा कि सरकार कौन से अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है या फिर कौन से मेंबर्स की नियुक्ति कर रही है। तो दोस्तों ये दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 8 सीपीसी के लिए। अब दोस्तों एक खबर आ रही है जी बिजनेस हिंदी की। इन्होंने बताया है बड़ी खुशखबरी, दिवाली तक हो सकता है 8वें वेतन आयोग का ऐलान, शुरू होगा काम, इस बार जल्दी आएंगी सिफारिशें। इन्होंने बताया है कि दिवाली से पहले या फिर दिवाली तक या फिर दिसंबर तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो सकते हैं या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। और दोस्तों जैसे ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो जाएंगे वैसे ही पे कमीशन बैठ जाएगा। पे कमीशन 8 सीपीसी पर काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों बहुत सी जानकारियां जी बिजनेस हिंदी ने दी है कि अब आगे क्या होगा 8 सीपीसी पर। क्या दिवाली से पहले या फिर दिवाली तक या फिर दिसंबर तक पे कमीशन बैठ जाएगा 8 सीपीसी पर काम करने के लिए? क्या दिसंबर से पहले हमें टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिए जाएंगे या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी? सब कुछ बताया दोस्तों यहां पे जी बिजनेस हिंदी ने। तो दोस्तों इनकी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी पर। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, एडवांस जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरा वीडियो अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिस तरीके से आपको जानकारी मिल रही है, ठीक इसी तरीके से फिर आपके साथियों को भी जानकारी मिल पाए। एक और अपील मैं आपसे करता हूं, जितने पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया, उसका परसेंटेज है 65%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक, ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती है। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जी बिजनेस हिंदी ने एक खबर दी है 8 सीपीसी के बारे में। इन्होंने बताया है बड़ी खुशखबरी, दिवाली तक हो सकता है 8वें वेतन आयोग का ऐलान, शुरू होगा काम, इस बार जल्दी आएंगी सिफारिशें। इन्होंने बताया कि जो सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन है, वो भी जल्दी मिल पाएंगी। अब आगे क्या बताया इन्होंने? सरकार ने जनवरी में संकेत दिए थे कि 8वां वेतन आयोग बनेगा, लेकिन अब तक इसके टर्म ऑफ रेफरेंस अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हालांकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस दिवाली तक आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा संभव है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है संसद में भी सरकार ने यही कहा था कि अभी इनपुट मंगाए जा रहे हैं राज्यों की सरकार से। अभी सिर्फ बातचीत चल रही है राज्यों की सरकार से, और जैसे ही हमें इनपुट मिल जाएंगे रक्षा मंत्रालय की तरफ से या फिर राज्य की सरकारों की तरफ से, तो उसके बाद हम अधिसूचना जारी कर देंगे, ऐसा बताया था। अब दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है 7 अक्टूबर 2025 की, और वो भी नई दिल्ली से 8 सीपीसी पर। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस दिवाली खुशखबरी की उम्मीद बढ़ गई है। चर्चा है कि मोदी सरकार इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर या नवंबर तक आयोग के गठन का ऐलान हो सकता है। जी हां दोस्तों, ये बात कर रहे हैं टर्म ऑफ रेफरेंस की और अध्यक्षों की नियुक्ति के बारे में। पहले अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाएगी, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होंगे, फिर पे कमीशन बैठेगा, फिर पे कमीशन काम करेगा 8 सीपीसी पे। तो इन्होंने बताया कि अक्टूबर तक या नवंबर तक आयोग का गठन का ऐलान हो सकता है। यानी लंबे समय से चल रही
अटकलों पर अब मोहर लग सकती है। जी हां दोस्तों, काफी महीने बीत चुके हैं, 7 से 8 महीने, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। लेकिन यह बता रहे हैं कि आगे चलकर पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है हमें 8CPC पर। हालांकि सिफारिशें आने और वेतन बढ़ने में वक्त लगेगा। जी हां दोस्तों, सैलरी कब बढ़ेगी, पेंशन कब बढ़ेगी, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन इस बार प्रोसेस को पहले से तेज रखने की तैयारी है। क्यों माना जा रहा है कि दिवाली तक हो सकता है ऐलान? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इसके क्या कारण है, ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि दिवाली तक हो सकता है ऐलान टर्म ऑफ रेफरेंस का या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर? आगे समझते हैं। सरकार ने जनवरी में संकेत दिए थे कि 8वां वेतन आयोग बनेगा, लेकिन अब तक टर्म ऑफ रेफरेंस अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि दिवाली तक आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा संभव है। जी हां दोस्तों, अब कारण भी साफ है कि कर्मचारी यूनियनों का दबाव बढ़ा है। जी हां दोस्तों, लगातार जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, पेंशनर्स की, कर्मचारी की, वो दबाव बना रही है सरकार पे कि सरकार जल्द से जल्द 8CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, अध्यक्षों की नियुक्ति करे। तो दोस्तों सरकार पे बोझ है। जी हां दोस्तों, सरकार पे दबाव है कि किस तरीके से वो काम कर सकती है आगे। जैसा आपको पता है, आगे चलकर 8CPC पे कुछ संगठन आंदोलन भी करने वाले हैं। तो सरकार पे बहुत तगड़ा दबाव है, कहीं ना कहीं बोझ है 8CPC का। फिर क्या लिखा है? कारण भी साफ है कि कर्मचारी यूनियनों का दबाव बढ़ा है। 2026 में 7वें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी 7CPC की समय सीमा? 31/12/2025 को। फिर क्या लिखा है? और चुनावी साल से पहले सरकार कर्मचारियों को संदेश देना चाहती है। ऐसे में यह ऐलान सरकार के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल और इमोशनल मूव हो सकता है। जी हां दोस्तों 8CPC में सिर्फ आपकी पेंशन, सैलरी ही नहीं, साथ ही साथ सरकार का इमोशनल मूव जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों सरकार इस 8CPC के फैसले को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मूव बना सकती है। जी हां दोस्तों, फिर क्या लिखा है? कब तक आ सकती हैं सिफारिशें? अगर आयोग का गठन नवंबर 2025 तक हो गया तो सिफारिशें अगले साल 8 से 10 महीनों में, यानी 2026 के अंत तक तैयार हो सकती हैं। इनका कहना है कि अगर अभी या फिर दिसंबर तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए जाते हैं, अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाती है, तो आप मान के चलिए अगले साल यानी 2026 के एंड तक 8CPC लागू हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। क्योंकि दोस्तों जो पे कमीशन है वो भी कम से कम 8 से 10 महीने, 15 महीने लेगा अपनी रिपोर्ट बनाने में, और फिर सरकार भी उसकी जांच पड़ताल करेगी, फिर उसको भी देखेगी। फिर क्या लिखा है? पिछले वेतन आयोगों के रिकॉर्ड को देखें तो 7वें वेतन आयोग को बनाकर सिफारिशें देने में करीब 2.5 साल लगे थे। लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि सिफारिशें जल्दी तैयार हो ताकि 2027 की शुरुआत तक कर्मचारियों को नए वेतन का फायदा मिल सके। जी हां दोस्तों कल जो वोटिंग हुई थी, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, मैंने आपको बताया था कि कुछ वोटिंग हुई है, पूछा गया पेंशनर से, कर्मचारियों से कि 8CPC तक कब तक आएगा। तो दोस्तों ज्यादातर कर्मचारियों, पेंशनर्स ने बोला था कि 2027 तक। तो दोस्तों इसमें भी इन्होंने ये बताया 2027 की शुरुआत तक कर्मचारियों को नए वेतन या फिर पेंशन का फायदा मिल सकेगा। कितना बढ़ सकता है वेतन? जी दोस्तों, अभी इन्होंने बताया कि वेतन या फिर पेंशन कितनी बढ़ सकती है। सबसे अहम सवाल यही है कि कितना फायदा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटनेस फैक्टर 1.92 तक जा सकता है। जी हां दोस्तों, हालांकि ये सब अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा। ज्यादातर दोस्तों जो सोर्सेज आए हैं, मैंने भी आपको यही बताया कि फिटनेस फैक्टर DADR के रेट के हिसाब से बहुत ही कम बन रहा है। 1.92 के आसपास आपका फिटनेस फैक्टर बन रहा है। तो दोस्तों जो ज्यादातर सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि आपका 8CPC का फिटनेस फैक्टर 1.92 के आसपास बन रहा है। हालांकि डिमांड करी जा रही है 2.86 की या फिर 2.50 की। तो दोस्तों जो लॉजिकल आपका फिटनेस फैक्टर बन रहा है वो 1.92 बन रहा है, जैसा इसमें भी बताया। सरकार की प्राथमिकता तेजी से सिफारिशें, समय पर लाभ। सरकार चाहती है कि इस बार वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी ना हो। सूत्र बताते हैं कि मंत्रालयों को पहले से डेटा तैयार रखने को कहा गया है ताकि आयोग बनते ही रिपोर्ट का काम शुरू किया जा सके। यानी इस बार घोषणा से अमल तक का सफर छोटा रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, 7CPC में काफी टाइम लगा था,
रिपोर्ट बनाने में, फिर रिपोर्ट सौंपने में, फिर रिपोर्ट जांचने में। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि जब पे कमीशन बैठेगा तो पे कमीशन 8 सीपीसी पे तो काम तो करेगा, लेकिन थोड़ा कम टाइम लेगा। 8 सीपीसी की रिपोर्ट बनाने में, काम करने में थोड़ा कम टाइम लेगा, जिससे जल्द से जल्द आगे चलकर 8 सीपीसी की घोषणा करी जा सके। साथ ही साथ दोस्तों, जो दूसरी सरकारें हैं या फिर जो दूसरे मंत्रालय हैं, उनको भी आदेश दिया गया है कि आप भी अपनी एक रिपोर्ट बना के रख लीजिए पहले से, ताकि जब पे कमीशन बैठे तो डायरेक्टली वो रिपोर्ट उनको दी जाए कि आप किस तरीके का 8वां वेतन आयोग चाहते हैं। कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है ये ऐलान? अगर दिवाली तक 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो इसका मतलब है कि सरकार ने वेतन सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी दोस्तों, अगर दिवाली तक, दिवाली से पहले टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए जाते हैं या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाती है, तो दोस्तों फिर क्या होगा आगे? जल्द से जल्द पे कमीशन बैठ जाएगा। जल्द से जल्द पे कमीशन काम करना शुरू कर देगा 8 सीपीसी पे। चाहे सैलरी की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे रूल्स की बात हो, चाहे रेगुलेशन की बात हो। फिर क्या लिखा है? कर्मचारियों के लिए 2026-27 में वेतन बढ़ने की राह साफ हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, 7वें वेतन आयोग का अंत और 8वें वेतन आयोग का नया अध्याय शुरू होगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस, उसके बाद उसी में अध्यक्षों की नियुक्ति, फिर दोस्तों 8 सीपीसी का पूरा काम शुरू होगा। फिर क्या लिखा है? 8वें वेतन आयोग का ऐलान। दरअसल जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी। जैसा आपको पता है 2025 में जनवरी में 8 सीपीसी की मंजूरी मिली थी, पर असली काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। पहली जरूरी स्टेप है टर्म ऑफ रेफरेंस तय करना और सदस्य की नियुक्ति करना, और वो काम अभी अधूरा है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी, तो सबसे पहला जो पायदान है, स्टेप्स है, वो यही है, टर्म ऑफ रेफरेंस और अध्यक्षों की नियुक्ति। इसलिए इस बयान से कि दिवाली तक ऐलान होगा, पूरी तैयारी और राजनीतिक मौसम दोनों का साथ होना जरूरी है। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी पर दोस्तों राजनीतिक मौसम भी है। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी का जो पूरा लेखा जोखा है वो राजनीतिक भी साबित हो सकता है आगे, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। फिर क्या लिखा है? इतिहास बताता है क्या? टाइमलाइन और लेसन के बारे में। अब इतिहास क्या कहता है, कब तक पे कमीशन लागू हो पाता है? पिछले आयोगों के समय का अनुभव हमें कहता है कि पे कमीशन पूर्ण रूप से लागू होने में 2 से 3 साल लगते हैं। जी हां दोस्तों, जब भी कोई पे कमीशन का गठन होता है तो पे कमीशन को गठन करने के लिए आमतौर का जो टाइम है वो है दोस्तों 2 से 3 साल। 2 से 3 साल तो लगते ही हैं पूरा पे कमीशन गठन होने में। 7वां पे आयोग 7 सीपीसी फरवरी 2014 में बना, रिपोर्ट नवंबर 2015 में आई और लागू हुआ 1/1/2016 से। मतलब लगभग 33 महीने लगे थे 7 सीपीसी पूर्ण रूप से लागू करने में। इसी तरह 8वें वेतन आयोग को अगर उसी रफ्तार से काम करना हो तो दिवाली तक ऐलान होने पर इसे आते आते 2027 आ जाएगा। जी हां दोस्तों, 2027 आ जाएगा जब पूर्ण रूप से 8 सीपीसी को लागू किया जाएगा। अगर 2027 में हमें 8 सीपीसी चाहिए तो दिसंबर से पहले सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करने ही होंगे, अध्यक्षों की नियुक्ति करनी ही होगी, ताकि सही टाइम पर हमें 2026 के एंड में या फिर 27 में 8 सीपीसी मिल जाए। फिर क्या लिखा है? लेकिन सरकार इस बार दूसरे मूड में है। दिवाली के आसपास भले ही गठन को मंजूरी मिल जाए, लेकिन पूरी सिफारिश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी इस बार सिफारिशें जल्दी आएंगी। सूत्रों की माने तो 8 से 12 महीने की टाइमलाइन पर काम करने की तैयारी है। पैनल में जो भी होगा उसे ये टाइमलाइन ध्यान रखनी होगी। जी हां दोस्तों, सरकार की इस बार मंशा रहेगी कि जल्द से जल्द 8 सीपीसी को लागू कर दिया जाए। सबसे पहले पे कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा कि पे कमीशन कितना टाइम लेता है 8 सीपीसी पर काम करने के लिए, कितना टाइम वो लगाता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या हुआ? सरकार ने राज्यों, मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों से सलाह मशवरा शुरू किया है। जी हां दोस्तों, अभी दोस्तों जो इनपुट्स मंगाने का काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। सरकार अभी बातचीत ही कर रही है राज्यों की सरकारों से या फिर मंत्रालयों से, ताकि इनपुट मंगाए जा सके 8 सीपीसी पे। तो दोस्तों अभी तो ये चल रहा है।
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की रिपोर्ट कहती है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लेट 2026 अर्ली 2027 तक लागू हो सकती है। बहुत सी रिपोर्ट है जैसे कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की, और भी बहुत सी रिपोर्ट है जो कहती है कि 2026 के एंड तक 2027-28 में हमें 8 CPC मिल पाएगा। बजट और वित्त मामलों में अधिसूचनाएं फिटमेंट फैक्टर की संभावनाएं चर्चा में है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 30 से 34% के करीब वेतन वृद्धि की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 30 से 34% की बढ़ोतरी होगी 8 CPC में। यानी बहुत सी रिपोर्ट अभी तक सोशल मीडिया में है जो तरह तरीके के आकलन कर रही हैं और तरह तरीके की बातें बता रही है 8 CPC पे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। तो स्थिति यह है कि ग्राउंड वर्क तैयारी में है, लेकिन ऐलान प्लस सिफारिशें लागू की यात्रा अभी लंबी है। जी हाँ दोस्तों अभी ग्राउंड वर्क ही चल रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं अभी ग्राउंड वर्क चल रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। अभी आप बोलते हैं ना कि जैसे पहली सीढ़ी है, तो अभी पहली सीढ़ी पे ही खड़ी है सरकार, उससे आगे बढ़ी नहीं है। अब इन्होंने बताया कि दिवाली तक क्या हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है दिवाली तक। कैबिनेट या फिर सलाहकार समिति की मीटिंग हो सकती है जहां प्रारंभिक स्वरूप और रोड मैप तय हो। जी हाँ दोस्तों, इसने बताया कि दिवाली तक, दिवाली से पहले सरकार एक मीटिंग कर सकती है जिसमें क्या होगा, उस बैठक में टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी जा सकती है, सदस्यों की चयन प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ऐसा इन्होंने बताया। अगर रैपिडेज मिल गई तो छोटी श्रेणी पर फिटमेंट फैक्टर ड्राफ्ट या न्यूनतम वेतन प्रस्ताव की झलक मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों अगर टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो जाते हैं, अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाती है, तो दोस्तों थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा लेंगे कि सरकार की क्या मंशा है, वो क्या देना चाह रही है 8 CPC पर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म ऑफ रेफरेंस, लेकिन संपूर्ण सिफारिशें और फॉर्मूला लागू करने में 12 महीने का वक्त तो तय है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल तो आप मान के लेके चलिए। कर्मचारियों को क्या उम्मीद हो सकती है, बेसिक पे में बढ़ोतरी प्लस नए फिटमेंट फैक्टर। अब कर्मचारियों को, पेंशनर्स को क्या उम्मीद है, फिटमेंट फैक्टर की, कि फिटमेंट फैक्टर सही हो जिससे हमारी पेंशन सैलरी ज्यादा बढ़े। DA, HRA, TA अन्य भत्तों में संशोधन, जो दूसरे अलाउंसेस है उसमें भी संशोधन होगा, वो भी आपके बढ़ेंगे। पुरानी सिफारिशें की तुलना में सुधरा ढांचा। जी हाँ दोस्तों, जो पुराना 7th पे कमीशन है उसमें जो गलतियां हैं वो दोबारा नहीं दोहराई जाएं 8 CPC में, साफ सुथरा 8 CPC बनाया जाए। जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना, 1/1/2026 से ही बेनिफिट मिलना है 8 CPC का, भले ही सरकार 2027 में 28 में 8 CPC दे। सिफारिशों के हिसाब से एरियर देना, पिछली तारीख से लाभ देने की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पे कमीशन जब हमें मिलता है, देरी से मिलता है, तो बैक डेट का जो एरियर है वो दिया जाता है कर्मचारी को या फिर पेंशनर्स को। फिर क्या लिखा है, चुनौतियां जो रास्ते में है। अब दोस्तों चुनौतियां क्या हैं 8 CPC पर, यह भी जानना जरूरी है। टर्म ऑफ रेफरेंस और सदस्यों की मंजूरी में देरी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों चुनौतियां क्या क्या हैं 8 CPC में। सबसे पहली चुनौती है टर्म ऑफ रेफरेंस की और अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर। हमारे लिए चुनौती है कि सरकार ने अभी तक 8 CPC पे कुछ भी नहीं किया, खाली सरकार गठन की मंजूरी देकर 8 CPC को छोड़ गई है, कुछ अभी तक काम नहीं किया है। तो सबसे बड़ी चुनौती है टर्म ऑफ रेफरेंस की और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर। वित्तीय दबाव, वेतन वृद्धि के बोझ को बजट में समायोजित करना है। जी हाँ दोस्तों, फिर है एक्सपेंडिचर, वित्तीय बोझ किस तरीके से सरकार लेगी 8 CPC का, किस तरीके से अगले बजट में 8 CPC का बजट प्रस्ताव रखेगी, क्या बजट देगी वो 8 CPC का, यह भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों अगली चुनौती है स्टेट्स और केंद्र सरकार के बीच सहमति और विभाजन। जी हाँ दोस्तों, यानी जो सरकार इनपुट मंगा रही है राज्यों की सरकार से या फिर मंत्रालयों से, तो दोस्तों क्या उनका आपस में तालमेल बैठेगा 8 CPC के इनपुट्स पर। यानी जो दूसरी राज्य की सरकार है, जो मंत्रालय है, वो कुछ और कहेंगे, जो केंद्र सरकार है वो कुछ और कहेगी। यानी जो आपस में तालमेल है, जो भी वो कहेंगे 8 CPC पे, क्या वो तालमेल आपस में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास इसकी भी चुनौती रहेगी। फिर क्या है, कर्मचारी मांगों और संसाधनों के बीच संतुलन। जी हाँ दोस्तों, जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं, जो कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें 8 CPC इस तरीके का चाहिए, हमें इतना फिटमेंट फैक्टर चाहिए, तो क्या सरकार उस पर खरी उतरेगी, क्या वो मांगों पर ध्यान देगी,
जैसा कि कर्मचारी पेंशनर संघ डिमांड कर रहे हैं 8 सीपीसी पे, तो ये भी सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार पे। फिर क्या है, अनुपालन प्रणाली, ग्रेडिंग सिस्टम, स्तर मर्जिंग आदि पर विवाद। जी हाँ दोस्तों फिर जो डिमांड करी गई है कि लेवल को मर्ज कर दिया जाए, फैमिली यूनिट 3 की बजाय 3.6 करी जाए, फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर दिया जाए, यानी बहुत सी चुनौतियां होंगी सरकार पर 8 सीपीसी को लेकर। तो दोस्तों ये सब चुनौतियां हैं जो सरकार को फेस करनी पड़ेंगी 8 सीपीसी देते वक्त। भले ही दोस्तों ये चुनौतियां हों, लेकिन जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए सरकार के द्वारा 8 सीपीसी पर, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 सीपीसी में कितनी विसंगतियां थी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी पे और पेंशन पे। तो इस तरीके की गलतियां 8 सीपीसी में ना हो। हम ये चाहते हैं कि महंगाई को देखते हुए सरकार फैमिली यूनिट को ज्यादा बढ़ाए, मिनिमम पे को ज्यादा बढ़ाए, साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर भी ध्यान में रखकर बनाया जाए, जिससे सैलरी पेंशन ज्यादा बढ़े। तो दोस्तों ये सब चुनौतियां हैं, जैसे पे लेवल मर्ज करना, ग्रेडिंग सिस्टम दोबारा अपनाना, या फिर अनुपालन प्रणाली, सब कुछ डिपेंड रहेगा सरकार पे। ये सब चुनौतियां जो मैंने आपको बताई है। बाकी देखेंगे कि सरकार आगे किस तरीके से क्या घोषणाएं करती हैं 8 सीपीसी पे। तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं टर्म ऑफ रेफरेंस का और अध्यक्षों की नियुक्ति का, जो सरकार ने अभी तक नहीं करी है। हालांकि इन्होंने बताया कि दिवाली से पहले हो सकता है कि सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दे या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति कर दे। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत सरकार का जो रवैया है 8 सीपीसी पर, जरा वो भी आप बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।